बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म ने बाकायदा अब एतराफ़ जुर्म कर लिया है और उन्होंने अब बता दिया है कि जिस काम के लिए वो आए थे वो काम उन्होंने कर लिया है। पाकिस्तान को बाकायदा फ़कीर बना दिया है, बाकायदा ग़ुलाम बना दिया है, पाकिस्तान को बाकायदा जकड़ दिया है और इसका एतराफ़ किसी और ने नहीं किया, इम्पोर्टेड हुकूमत ने अपने वज़ीर-ए-आज़म से करवाया। स्टेटमेंट शहबाज शरीफ के हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ एज़ इट इज़। पहला स्टेटमेंट जो शहबाज शरीफ साहब ने दिया वो ये है कि अब हमें छींक भी मारनी हो तो IMF से पूछना पड़ता है। ये मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से खिताब कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब। जुमला ज़रा आप दोबारा सुन लीजिए। अब हमें छींक भी मारनी हो तो IMF से पूछना पड़ता है। दूसरा जुमला है, कितने अफसोस की बात है हम अपने फ़ैसले करने में आज़ाद नहीं हैं। ये शहबाज शरीफ ने कहा है। क्यों कहा है? कि IMF के शिकंजे में इन्होंने पाकिस्तान को पूरी तरह जकड़ दिया। मगरबी ताकतें ये चाहती थीं कि पाकिस्तान बुरी तरह IMF के शिकंजे में जकड़ा जाए। इमरान ख़ान काबू नहीं आ रहे थे। वो यहाँ पे मशरक़ी ब्लॉक के ऊपर काम कर रहे थे। वो काम कर रहे थे चाइना के साथ ताल्लुकात बढ़ाने पर, रशिया के साथ ताल्लुकात बढ़ाने पर, सेंट्रल एशिया, तुर्की, ईरान, इस तरफ वो अपने ताल्लुकात बना रहे थे। यूरोप के साथ एक नए तरीके से ताल्लुकात बना रहे थे। तो इमरान खान साहब का मॉडल मुख्तलिफ था, लेकिन अमेरिका और यूरोप के आगे झुकाना बहुत ज़रूरी था पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान में एक रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। उस रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में एक नई हुकूमत बनी। अब उसका इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म ये कह रहा है कि कितने अफसोस की बात है हम अपने फ़ैसले करने में आज़ाद नहीं हैं। एक्चुअली वो आपको ख़बर दे रहे हैं कि अब आप पाकिस्तान से तवक्को ना करें कि पाकिस्तान का कोई वज़ीर-ए-आज़म अगले 10 साल तक एब्सोल्युटली नॉट कह सके, क्योंकि IMF के शिकंजे में पाकिस्तान को ऐसा जकड़ा गया है और पाकिस्तान की इकॉनमी को एक ऐसे अजीबोगरीब दलदल में धकेल दिया गया है कि इससे अब पाकिस्तान निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बहुत तेज़ी से बड़े गंदे फैसले किए गए हैं इस मुल्क की मईशत के हवाले से, और अब अगर छींक भी मारनी होगी तो IMF से पूछना पड़ेगा। इस हालत में शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को पहुंचा दिया है। एक हारे हुए आदमी की बॉडी लैंग्वेज है, एक हारा हुआ आदमी है जिसको जीत की कोई उम्मीद नहीं है और वो इसी तरह की बातें कर सकता है। फ़कीरों वाली मेंटालिटी है, कमज़ोरों वाली मेंटालिटी है। ये एक और स्टेटमेंट है शहबाज शरीफ का, ज़रा ये आप देखें। इमरान खान से बड़ा पाकिस्तान दुश्मन दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ, ये शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब को सिर्फ मैं चंद चीज़ें थोड़ी सी याद दिला देता हूँ। वैसे तो अगर याद दिलाऊंगा तो पूरा वीलॉग इस पर चला जाएगा। इमरान खान ने जब वर्ल्ड कप जीता क्रिकेट के लिए तो वो पाकिस्तान में लेकर आया और पाकिस्तान के लिए जीता। कैंसर का अस्पताल बनाया, पाकिस्तान के अंदर बनाया, पैसे इकट्ठे करके मांग मांग के। यूनिवर्सिटी बनाई, पाकिस्तान के अंदर बनाई, और वो भी पहाड़ी इलाके में बनाई जाकर, जहाँ के तलबा को वैसे ही सहूलत नहीं थी। सियासत पाकिस्तान के अंदर की। इमरान खान के तमाम असासे पाकिस्तान के अंदर हैं, लंदन में नहीं है, एवनफील्ड में नहीं है, दुनिया के बाकी मुल्कों में नहीं है। इमरान खान का सारा कारोबार, तमाम चीज़ें पाकिस्तान के अंदर हैं, आप लोगों की तरह पूरी दुनिया में फैला हुआ नहीं है। इमरान खान हुकूमत से निकलने के बाद पाकिस्तान से बाहर भाग कर नहीं गया, आप लोग भाग कर पूरी दुनिया में चले जाते हैं। जब भी इमरान खान ने बात की, जब भी बोला, वो बोला मेरे पाकिस्तानियों। वो कभी नहीं कहता कि मेरे पंजाबियों, वो कभी नहीं कहता कि मेरे बलोचियों, वो कभी नहीं कहता कि मेरे खैबर पख्तूनख्वा के लोगों। यानी वो पाकिस्तान को इकट्ठा करता है, जब करता है पाकिस्तान की बात करता है। पाकिस्तान को जंग से बचाने के लिए उस शख्स ने दुनिया की इस वक्त की सुपर पावर अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, जिसके नतीजे में उसको अपनी हुकूमत से हाथ धोना पड़ा और पाकिस्तान में एक रजीम चेंज ऑपरेशन हो गया। ये वो आदमी है जो नवाज शरीफ की तरह फौज पर पिल नहीं पड़ा, फौज के ऊपर हमला आवर नहीं हुआ, बल्कि उसने निकल जाने के बाद भी ये कहा कि फौज पाकिस्तान के लिए मुझसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये है जी इमरान खान, जिसको आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का आपने इमरान खान से बड़ा दुश्मन आज तक नहीं देखा, पैदा ही नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी से भी बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान का, मेजर गौरव आर्या से भी बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान का इमरान खान। यानी पाकिस्तान का आप, इसराइल से बड़ा दुश्मन इमरान खान है पाकिस्तान का, अमेरिका से बड़ा, जो दुनिया का आप ले लें, पाकिस्तान का बद से बदतरीन दुश्मन, उससे भी बड़ा दुश्मन शहबाज शरीफ की नज़र में पाकिस्तान का इमरान खान पैदा हुआ है। पूरी दुनिया में और कोई नहीं हुआ।
कहाँ लेकर जा रहे हैं सियासत को? गद्दारी के सर्टिफिकेट और फतवे पाकिस्तान का वजीर आज़म इस वक्त रज के बांट रहा है। और ज़रा ये स्टेटमेंट सुने, फ़कीर की भी कोई अकड़ होती है? इमरान खान ने एक दोस्त मुल्क को पैसे वापस कर दिए थे, ये है जी शहबाज शरीफ साहब की होगा। यानी मांगने वाला जो होता है ना, वो आपसे मांगता है मिसाल के तौर पे 100 रुपया, आप उसे कहते हैं नहीं है यार माफ़ करो, वो कहता है 50 ही दे दें, आप कहते हैं नहीं यार माफ़ करो नहीं है, कहते चले 10 दे दें, भाई 10 भी नहीं है, अच्छा चले 5 रुपये दे दें, कहते नहीं है यार पैसे जाओ माफ़ करो, तो वो कहता है जी फिर आप सूखी रोटियां दे दें और नायलॉन की पुरानी टूटी हुई चप्पलें दे दें और कुछ तो दे दें मुझे आप। ये है फ़कीर का एटीट्यूड जो शहबाज शरीफ साहब हमें समझाना चाह रहे हैं। ज़रूरतमंद का एटीट्यूड ये होता है कि जी मुझे 100 रुपये की ज़रूरत है, मुझे वो पैसे चाहिए। जब आप उसका मजाक उड़ाते हैं 5 रुपये देके तो वो आपको वापस कर देता है 5 रुपये। वो कहता है मैं मांगने वाला नहीं हूँ, ज़रूरतमंद हूँ, ये पैसे वक्त आएगा वापस कर दूंगा, लेकिन मेरी ज़रूरत का मजाक मत उड़ाओ। मांगने वाला नहीं हूँ, ज़रूरतमंद हूँ। पाकिस्तान मांगने वाला नहीं है, पाकिस्तान फ़कीर नहीं है, पाकिस्तान ज़रूरतमंद है। हमारे ऊपर बुरा वक्त आया हुआ है। शहबाज शरीफ ने खुद आज इमरान खान की खुददारी का बाकायदा किस्सा सुनाया है और वो ये कह रहे हैं कि दोस्त मुल्क ने पाकिस्तान को कर्ज में कुछ पैसे दिए, मगर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वो रकम ये कहकर वापस कर दी कि ये पैसे थोड़े हैं, मांगने वाला नहीं हूँ, ज़रूरतमंद हूँ, ज़रूरत के लिए ले रहा हूँ, वापस कर दूंगा, मांगने वाला मत समझो। ये कोई गैरतमंद आदमी कर सकता है, खुददार आदमी कर सकता है, गुलाम नहीं कर सकता। जिसने गुलामी आपको बाकायदा गुलामी के शिकंजे में आपको जकड़ के दिया है, वो वज़ीर-ए-आज़म कभी ये नहीं सोच सकता। शहबाज शरीफ साहब आपको ये बात कभी समझ नहीं आएगी। उनके मुताबिक मुझ पर ऐसी बातें कहने पर तनकीद भी होती है, मगर मैं कहता हूं कि फ़कीर की कभी अकड़ नहीं होती, या फ़कीर की भी कभी कोई अकड़ होती है? ये शहबाज शरीफ साहब सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक तो कर्ज ले रहे हैं, फिर ये रवैया, यानी कर्ज ले रहे हैं ना भाई, ज़रूरत है भाई, हम उन दुनिया के साथ चलते हैं, दुनिया के साथ मदद करते हैं। बहुत सारी जगहों पे हमने बहुत सारे मुल्कों की मदद की है, हमारे फौजी दस्ते जाते हैं, हम हर जगह पे साथ खड़े होते हैं। हम एक मुल्क हैं, दुनिया के बड़े मुल्कों के अंदर एक हमारा मुल्क का नाम है, 22 करोड़ की आबादी है, इससे ज़्यादा की। फ़कीर तो नहीं है, मांगने वाले नहीं है मियाँ साहब, ज़रूरतमंद हैं, फंसे हुए हैं इस वक्त, और वो भी आप लोगों की वजह से जो मुल्क का हाल आप लोगों ने किया है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जिसने पाकिस्तान को बनने नहीं दिया, और पाकिस्तान के सियासतदान जिन्होंने पाकिस्तान को यहां तक पहुंचाया है। कोई हुकूमत पाकिस्तान के बारे में सोचती तो आज पाकिस्तान में 150 के बजाय को 1500 डैम्स होते। और ये पाकिस्तान में जो तबाही अब आ रही है, अरबों रुपया डूब रहा है, फसलें डूब रही हैं, इंसान मारे जा रहे हैं, 1200 लोग जो हैं वो इस सारे वाक़ये के अंदर जाँ बहक हो गए हैं। लगातार रोज़ाना अमवात की खबरें आ रही हैं, वबाई अमराज फूट रहे हैं। ये सारा कुछ नहीं होना था, ये सब कुछ नहीं होना था अगर हमारे लोग ठीक काम कर रहे होते। ये जो फ़कीरी वाला एटीट्यूड है ना, इसको छोड़ें और खुददारी वाला एटीट्यूड जो है उसको अपनाना चाहिए। छींक भी मारनी पड़ी तो IMF से इजाज़त लेना होगी। डाल दिया गुलामी का पट्टा गले में एक मरतबा फिर। अल्लाह अल्लाह करके इमरान खान हमें ये कॉन्फिडेंस दे रहा था कि हम दुनिया को ना बोल सकते हैं, वो ये एतमाद दे रहा था कि हम दुनिया को कह सकते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे। कम से कम कौम को एतमाद आ रहा था कि अपने पैरों पे हम खड़े हो सकते हैं। वापस ज़मीन पे लटा दिया है, और वो भी ऐसा लटा दिया है कि अब कौम को साबित कर रहे हैं कि आप खड़े नहीं हो सकते। गैरतमंद आदमी जो है वो अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखता है, ऐसे नहीं करता और ऐसे जेब भी नहीं देता। तीसरी एक और चीज़ है जो इमरान खान साहब ने जलसा किया है, बहुत बड़ी तादाद में लोग सरगोदा के जलसे में आए। एक तो उन्होंने जलसा किया, फिर उन्होंने वकला से खिताब किया। कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो इमरान खान साहब ने बोली हैं। एक तो उन्होंने कहा कि मैं जब चाहूँ इस्लामाबाद बंद कर सकता हूँ, 4 जगहों पर मेरी हुकूमत है, लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता। मैं अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता, मैं अपनी इकॉनमी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं 4 महीनों से सब्र कर रहा हूँ, मैं 4 महीनों से सब्र कर रहा हूँ, वरना मेरे साथ इस वक्त कौम खड़ी है, मैं जब चाहूँ इस्लामाबाद को बंद कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि जिनकी इमदाद के लिए सिर्फ, उनका पूरे पाकिस्तान में लोग सैलाब से मुतासर हुए हैं, उनकी इमदाद के लिए सिर्फ 3 घंटों के अंदर अंदर पाकिस्तानियों ने 550 करोड़ चंदा जमा किया है। अगर टेलीफोन लाइन मजीद कुछ वक्त चलती तो और भी उतनी रकम जमा हो जाती, क्योंकि लोग लाइनों में लगे थे। अब हम एक कंट्रोल रूम बनाएंगे और तय करेंगे कि हम कहाँ मदद कर सकते हैं, क्योंकि सिंध में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। इमरान खान साहब ने फिर कुछ वार्निंग भी दी है, और वार्निंग देने के साथ साथ उन्होंने ये कहा कि
कभी दहशतगर्दी का मुकदमा उन पर बन रहा है, कभी अदालत के अंदर वो केसेस का सामना कर रहे हैं, और उनके ऊपर एक तौहीन IMF का भी मुकदमा अब करने की तैयारी की जा रही है इमरान खान साहब के ऊपर। फिर इमरान खान साहब ने महंगाई का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि जो 17 से 18% के दरमियान एक महंगाई हुआ करती थी, जिसके ऊपर बहुत चीखे मार रहे थे लोग, वो 45% से ऊपर चली गई है। ये हाल कर दिया इन लोगों ने पाकिस्तानियों का। फिर उन्होंने सहाफ़ियों के बारे में बताया कि किस तरह से उन्हें दबाया जाता है, किस तरह से उनके ऊपर जुल्म किया जाता है, और पाकिस्तान के अंदर ये सिलसिला चल रहा है। इमरान खान साहब ने कहा कि उतना दीवार से ना लगाएं कि मैं कौम के सामने वो शक्लें रख दूं जिनकी वजह से मुल्क इस वक्त मुश्किल में डला हुआ है। तो 4-5 लोग ही हैं ना, इमरान खान साहब जानते हैं, उन्होंने वीडियो भी बनाई उनके बारे में। और जिन लोगों ने तय किया था बंद कमरे के अंदर इमरान खान को निकालना है, तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुझे इतना दीवार से ना लगाएं, जितना दीवार के साथ लगाएंगे उतना लड़ूंगा, उतना मुकाबला करूंगा। आप मैच हार गए हैं, छोड़ दें। ये इमरान खान साहब ने आज बड़ा क्लियरली बता दिया, और ये भी बता दिया कि इतना मुझे दीवार के साथ ना लगाओ कि मैं वो शक्लें कौम के सामने रख दूं। और पता है कि उस वक्त सूरत हाल बहुत ख़राब हो जाएगी। क्रेडिबिलिटी वैसे ही उड़ गई है पाकिस्तान में सबकी, कोई किसी पे एतबार करेगा ही नहीं। और इमरान खान साहब जिसका नाम ले लेंगे ना, उसका तमाशा लग जाएगा इस मुल्क के अंदर। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ से गुरेज करना चाहिए, ख़ासतौर पे उन लोगों को जो चीज़ों को कंट्रोल करने की सलाहियत रखते हैं, जिनके पास चीज़ें कंट्रोल करने की ताकत है। अब बजाय पाकिस्तान के साथ एक नया तजुर्बा किया जाए, PMLN ने एक नया काम शुरू कर दिया है। इसका अशरे अशीर भी अगर, यानी इसका 1 या 2% भी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया होता ना, तो अब तक 40-50 बंदे उठा लिए गए होते, और अब तक 200-250 मुकदमे दर्ज हो गए होते। जो मरियम नवाज इस वक्त कर रही हैं, ये पूरे सबूत मौजूद हैं। ये पेज, इसके ऊपर आप देखें, सारे सबूत मौजूद हैं। ये दूसरा पेज, इसके ऊपर भी सारे सबूत मौजूद हैं। मरियम नवाज साहिबा ने 5000 से ज़्यादा ट्वीट्स करवा दी हैं जनाब जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब के खिलाफ। और अमार मसूद एक सहाफ़ी हैं, और मैं तो हैरान हो गया उनकी खबर देखकर। उन्होंने दावा किया कि इमरान खान साहब से उनकी खुफिया मुलाकातें हो रही हैं जज साहब की। अब अगर अदालत ने बुला लिया और ये पूछ लिया कि बताओ कहाँ हुई हैं मुलाकातें, या 2 सबूत, ये तो बड़ा घिनौना एलिगेशन है, बहुत गंदा इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम लगाने से पहले सोचना चाहिए था। अब एक प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की गई है जिसमें बहुत सारे सहाफ़ियों को शामिल किया गया है। मुर्तज़ा सुलंगी हैं, नजम सेठी हैं, अबसार आलम है, दीगर बहुत सारे लोग हैं, मरियम नवाज खुद हैं, और 5000 से ज़्यादा इन्होंने ट्वीट्स करवाई हैं। और उन ट्वीट्स के अंदर जो है वो गलत अलकाबात के साथ, गलत जुमलों के साथ, इंतहाई तौहीन आमेज़ जुमलों के साथ जो है वो पाकिस्तान की अदलिया को मुखातिब किया गया है, ख़ास तौर पे जनाब जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब को। और किस मामले में? इमरान खान ने एक जज साहिबा के बारे में ये रिमार्क्स दिए थे कि मैं, आप तैयार हो जाएं, आपके खिलाफ एक्शन लूँगा, और कानूनी कार्रवाई उन्होंने जिस तरह वो सोच रहे थे। अच्छा, इस मामले के ऊपर वो कहते हैं कि तौहीन अदालत की सज़ा दो। और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर जिस तरह के अलकाबात इन्होंने दे दिए और जो बातें इन्होंने कर दी हैं, वो कोई तौहीन अदालत नहीं है। यानी हद हो गई है, तौहीन अदालत की बात करते हैं और तौहीन अदालत करके करते हैं, और वो भी इतनी शदीद नौइयत की। इसका जवाब इनको देना पड़ेगा। अमार मसूद मेरे ख्याल में बहुत बुरी तरह फंस गए। अगर अदालत ने उनको बुला लिया तो उनके लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। उधर इसहाक डार साहब जो हैं वो अपने मियाँ मिट्ठू बन गए हैं। उनका जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है वो इंतहाई मज़ाक़ा खेज़ है, लेकिन इसहाक डार साहब को ये स्टेटमेंट देना पड़ा है। और वो स्टेटमेंट उन्होंने क्यों दिया? उन्होंने कहा अदालतों ने नवाज शरीफ, मरियम और मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। डार साहब आप तो आए ही नहीं अदालतों में, डार साहब आपने तो गिरफ्तारी नहीं दी, डार साहब आप तो हलफ लिए बगैर, यानी पाकिस्तान में आप मुंतखब भी नहीं हुए सेनेटर, और पाकिस्तान से आप भाग गए थे। आप तो नवाज शरीफ के दौर में सबसे पहले भागने वाले आदमी है पाकिस्तान से बाहर। भाई इंसाफ लेने के लिए आपको अदालतों के पास आना पड़ता है, इंसाफ लेने के लिए आपको इदारों के सामने पेश होना पड़ता है, इंसाफ लेने के लिए आपको उस मुल्क में रहना पड़ता है। ना आप मुल्क में रहे, ना किसी के सामने पेश हुए, ना शामिल तफ्तीश हुए, कैसे इंसाफ मिल जाए आपको? यानी आप जो बोलें या जो सोचे वो बाहर से लिख के आप भेज दें, हम यहाँ पे वो करवा दें, तो फिर आप समझेंगे इंसाफ हो गया। असल में थोड़े दिन पहले नवाज शरीफ साहब ने कहा था मेरे और मरियम के साथ इंसाफ नहीं, कौन करेगा इंसाफ? तो डार साहब ने कहा मैं क्यों रह जाऊँ बीच में, तो उन्होंने अपना नाम डाल के दोबारा एक और बयान जारी करवा दिया है डार साहब ने। अब आ जाए जी, जो कुछ एक तो सरगोदा का जो जलसा था बड़ा अजीम शान था। मैं हैरान हो गया लोगों का जोशो जज्बा देख के, और जितनी बड़ी तादाद में लोग सरगोदा वाले जलसे में शामिल हुए हैं, इससे नून लीग की दोबारा नींदें उड़ जानी चाहिए, और उड़ गई होंगी। क्योंकि पंजाब में सरगोदा उनके एक मजबूत गढ़ में से एक गढ़ हुआ करता था। नवाज शरीफ साहब वहाँ से इलेक्शन भी लड़ते थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब उनका वैसा कंट्रोल बाकी है सरगोदा के ऊपर। अब आ जाए सैलाब की सूरत हाल पर, तो
30 लाख बच्चे अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक सैलाब से मुतासर हो रहे हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बच्चों में बीमारियां फैल रही हैं और उनके मुतासर होने का ख़तरा है और मुख्तलिफ़ ख़तरात का शिकार है बच्चे। और दोबारा बारिशों की पेशन गोई भी हो रही है पाकिस्तान में, और जो दोबारा बारिशों की पेशन गोई है उसमें ये बताया जा रहा है कि कुछ मामूल के मुताबिक और कुछ मामूल से ज़्यादा बारिशें पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों में होंगी। और अल्लाह ताला पाकिस्तान को किसी और मुसीबत से और किसी और आजमाइश से महफूज रखे, और ये मुश्किल वक्त है, इंशाल्लाह टल जाएगा। सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं। मैं इस वीलॉग के एंड में बताना चाहता हूँ ख़ास तौर पे अपने गुजरांवाला के दोस्तों को, जो लोग भी मदद करना चाहते हैं वो हमारा कैंप जो गुजरांवाला में है उसको आके विज़िट कर लें। मैंने उसको ट्वीट कर दिया है, मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। जुमे की शाम मगरिब के बाद गुजरांवाला में गुलाम हुसैन पार्क है, बिलमुकाबिल चीफ ट्रैफिक ऑफिस जीटी रोड, वहाँ पे हम अपना कैंप लगा रहे हैं और ये कैंप लगा रहेगा फिर आइंदा दिनों में। जुमे वाले दिन मैं वहाँ पे मगरिब के बाद आ जाऊँगा और रात लेट नाइट तक वहाँ पे गुजरांवाला में हाजिर रहूँगा और हम सब मिलकर जो है वो सैलाब ज़दगान की, सैलाब मुतासरीन की इंशाअल्लाह मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।